हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में काबा, बिहार में काबा, बिहार में चुनाव बा। और चुनाव बा तो हम बानी, चुनाव आया तो हम भी आ गए लेकर सबकी पोल। ओह सॉरी, पहले अपनी पोल तो खोल लूं। ये खोल दी मैंने अपनी पोल, अब खोलूंगा सबकी पोल दबा के। वो क्या कहते हैं बिहार में, हुमच के। कोरोना से करना है बचाव, बिहार में हो रहा है चुनाव, हम पोल खोल लेकर आ गए भगाने आपका तनाव। जैसे कोरोना में सबके चेहरे छुपे हुए हैं, ठीक वैसे ही बिहार चुनाव में भी सबके चेहरे छुपे हुए हैं। कौन किसके साथ है, किसका किससे प्रतिघात है, यह पता ही नहीं चल रहा है। लुक्का छुपी चल रही है। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। पता नहीं चल रहा है। एलजेपी जेडीयू के साथ नहीं है, जेडीयू एलजेपी के साथ नहीं, पर दोनों बीजेपी के साथ हैं। एलजेपी नीतीश को हराने के लिए लड़ रही है, जेडीयू चिराग को हराने के लिए लड़ रही है, बीजेपी नीतीश को हराना चाह रही है। ओ सॉरी, जिताना चाह रही है। मेरे मुंह से भी क्या क्या निकल जाता है कभी कभी, अलाए भलाए आए बाएं शाएं। हट। हां, तो मैं क्या कह रहा था, चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम नीतीश को हराएंगे, बीजेपी कह रही है हम नीतीश को जिताएंगे। कहीं इस चक्कर में तीर उल्टा अपने कमल पे ही ना चल जाए। अरे भाई, कोई समझाएगा क्या? अगड़म बगड़म तिगड़म चल रहा है, दिमाग बौरा गया, भेजा का लिट्टी चोखा हो गया, कंफ्यूजन है अटल। तो चलिए शुरू करते हैं अतश्री बिहार चुनाव कथा। लेकिन इस बार की कथा पिछले वाली कथा से एकदम उलट है। पिछली बार यानी 2015 में जो चुनाव हुए थे, तब अपने सुशासन बाबू मोदी जी के खिलाफ थे और उन्हें पानी पी पी के कोस रहे थे, वो भी बिना फिल्टर की। हमारे डीएनए की बात उन्होंने कही है, ये बिहारियों को अपमानित करते हैं, जलील करते हैं, बिहारियों के डीएनए की बात करते हैं। इसका कितना बड़ा इतिहास है, कितना गौरवशाली इतिहास है। लेकिन 5 साल बाद अब दोनों एक साथ डुएट गा रहे हैं। ये मैंने कसम ली, ये तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, ये मैंने कसम ली। यानी नीतीश बाबू अब लालू जी के खिलाफ हो गए हैं और मोदी जी से अपना डीएनए मैच करा रहे हैं। और भाजपा का रिश्ता उस समय से बना है 95 से, जब नीतीश कुमार जी परिवार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग हुए और उस समय की समता पार्टी और भाजपा साथ आई। ये रिश्ता इतना पुराना है। डीएनए तो खैर मैच हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों हमेशा साथ साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नीतीश जी अलग से भी खूब मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने का किया, देखल जाए। महिलाओं के लिए कितना काम किया, महादलित दलित के लिए जो काम किया, आदिवासियों के लिए काम किया, अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम किया, अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए काम किया। लोग वोट लेते थे, किसी की चिंता नहीं करते थे। हमको वोट पर ध्यान नहीं रहता है, हमको सीधे लोगों की सेवा करने पर ध्यान रहता है। इधर सुशासन बाबू अपने विकास का महल खड़ा कर रहे हैं, उधर एक चिराग उनके इस महल को फूंकने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं, मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। मैं हूं चिराग पासवान, मैं बन गया हूं हनुमान। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, मोदी जी मेरे सीने में बसते हैं, कहिए तो सीना चीर के दिखा दूं। मोदी जी कह रहे हैं, ये तो वही बात हो गई, मान न मान मैं तेरा हनुमान। चिराग ये भी कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ बिहार में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो नीतीश बाबू अपने इंजन का क्या करेंगे?
उसे OLX पे बेचेंगे का? हैं? वैसे बिहार में सबके पास अपना अपना इंजन है जिसे वो मोदी जी के इंजन के साथ जोड़ना चाहते हैं। यानी बिहार की विकास की ट्रेन में डिब्बों से ज्यादा इंजन हो गए, इसलिए पब्लिक इस ट्रेन में चढ़ ही नहीं पा रही। और अब चिराग का इंजन भी आ गया है। मौजूदा मुख्यमंत्री पुनः 10 नवंबर के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इसमें मुझे कहीं कोई दो राय नहीं है। और 10 नवंबर के बाद भाजपा के नेतृत्व में सही मायनों में एक डबल इंजन सरकार, जहां केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में सरकार है, वैसे ही प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनेगी। इस बात पे भी मेरा पूरा विश्वास है। चिराग बाबू ने इस बार बिहार के चुनाव में ऐसा पेच डाल दिया है जो ना नीतीश कुमार से खुल रहा है और ना बीजेपी से। समझ लीजिए कि चिराग जी ने इस बार के इलेक्शन को पूरा कन्फ्यूजनात्मक बना दिया है। सिर्फ नीतीश और बीजेपी ही नहीं, बिहार के वोटर भी कंफ्यूज आ गए। चिराग कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी भले ही अभी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव की बारात निकाल रही है, लेकिन चुनाव के बाद उनकी पार्टी और बीजेपी की शादी हो जाएगी। मतलब बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बन जाएगी और नीतीश कुमार का हाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हो जाएगा। चिराग की इस लपट से बिहार की राजनीति में बड़ा रायता फैल गया। सुनते हैं कि नीतीश जी मुंह फुला के बैठ गए हैं कि ये हो क्या रहा है भाई। उनका फूला हुआ मुंह देखकर बीजेपी भी फुल टेंशन में आ गई। इतनी टेंशन में कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने चिराग को वोट कटुआ बता दिया। तो लोग 1-2 सीट भी बिहार में मुश्किल से जीत नहीं पाएंगे, वो कह रहे हैं कि मिलकर सरकार बनाएंगे। तो इसलिए कहीं कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और हम और वीआईपी पार्टी का गठबंधन है, मिलकर हम काम कर रहे हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी इस समय वोट कटुआ की स्थिति में बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है और उनका एक ही मकसद है कि बिहार में बीजेपी की सरकार न बने। चिराग का तो ठीक बा, पर तेजस्वी भैया का क्या बा? तेजस्वी भैया का क्या बा? लालू के लाल तेजस्वी कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के साथ मैदान में हैं। इनका फिर से एक नया महागठबंधन बन चुका है। लालू जी तो खैर जेल में हैं, लेकिन उनके दोनों तेज, बड़े वाले तेज यानी तेज प्रताप और छोटंकी यानी छोटे वाले तेज तेजस्वी, ये दोनों सुशासन बाबू और बीजेपी को ललकार रहे हैं। नौजवान की सरकार पक्का लड़े के बाद, करे के बाद, जीते के बाद। तेजस्वी भैया कह रहे हैं कि अगर हम सीएम बन गए तो बनते ही 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। अगर आप लोग एक मौका दोगे इस अपने भाई बेटे को, तो पहला कैबिनेट में पहला दस्तखत अगर होगा तो 10 लाख रोजगार का होगा। इसका मतबल लोगों को अब बिहार से मुंबई आने की जरूरतें नहीं पड़ेगी। फिर तो भैया मैं भी मुंबई से पटना लौट जाऊंगा। लेकिन अगर नौकरी नहीं मिली तो देख लीजिए तेजू भैया, अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो हम आपकी भी पोल खोल देंगे। वैसे तेजस्वी अकेले नहीं है, इस बार कई और लोगों को भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उनकी हो गई। जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी को ही ले लीजिए, उनकी पार्टी का क्या नाम है? क्या नाम भाई, तुमको मालूम है? किसी को नहीं मालूम, मैं भी नाम भूल गया। अब देखिए ना, 2015 में वो बीजेपी के साथ थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के साथ चले गए। तब उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुला, लेकिन बंदे का हौसला नहीं टूटा। जिस दिन सरकार बदल जाएगी तो भारत सरकार का किया हुआ मेरा निर्णय है केंद्रीय विद्यालय खोलने का। यहाँ सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय आपके यहाँ खुल जाए। इस बार कुशवाहा जी बहन जी की बीएसपी और ओवैसी की पार्टी के साथ तीसरा मोर्चा खोल के बैठ गए हैं और कह रहे हैं मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। खैर सबकी बात हो रही है तो हम गुप्तेश्वर पांडे को कैसे भूल सकते हैं? कैसे हैं पांडे जी? सब ठीक है नू? अच्छी खासी नौकरी थी बिहार के डीजीपी की, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की।
पुलिस की सलामी लेते लेते थक जाते थे बेचारे पांडे जी। इसलिए पांडे जी को लगा कि बहुत हो गई अब पुलिसगिरी, अब तो बस चुनाव लड़ो और करो नेतागिरी और बन जाओ मंत्री। इसलिए इस्तीफा दे दिया और नीतीश जी के यहां जाके बोले हमको टिकट दे दीजिए, हमको टिकट दे दीजिए। पता नहीं नीतीश जी ने क्या कहा। देखिए नीतीश जी क्या कहते हैं उसे ठीक ठाक समझना किसी के बस की बात नहीं। इसलिए तो लालू जी ने कहा था और लोगों का मुंह में दांत होता है, लेकिन नीतीश जी का पेट में दांत है। तो नीतीश जी ने अपने दांतों से ऐसा काटा कि पांडे जी का टिकट कट गया। आए हो दादा, क्या से क्या हो गया। सिर्फ टिकट ही नहीं कटा, पांडे जी के साथ डबल ट्रेजेडी हो गई। पांडे जी जिस बक्सर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे वो बीजेपी के खाते में चले गई और बीजेपी ने वहां से एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल को टिकट दे दी। ये देखिए ज्यादती, डीजीपी को छोड़ के कांस्टेबल को टिकट दे दिया। पांडे जी तब से बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं और दुख की वजह से ये कहते हुए एकांतवास में चले गए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने दल की प्राथमिक सदस्यता हमको दिलाई, तो मैं उस सदस्य की हैसियत से अभी भी जदयू में बना हुआ हूं, उनके पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। तो ये होता है खुद को इलेक्शन एक्सपर्ट मानने की गलतफहमी का नतीजा। हाँ, चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दूबे जी बन के आ गए। अच्छा खैर, एक्सपर्ट की बात हो रही है तो भला हम पुष्पम प्रिया को कैसे भूल सकते हैं। प्लूरल पार्टी की सिंगुलर नेता पुष्पम प्रिया। पुष्पम भी चिराग की तरह सीएम बनने के सपने देख रहे। मुझे बिहार बदलना था और पॉलिटिक्स भी बदलना था। जिस तरीके की राजनीति हो रही है, कायदे से वैसे राजनीति होनी नहीं चाहिए। देखते हैं प्रिया जी पब्लिक की भी प्रिय बन पाएंगी या फिर 5 साल के लिए खामोश हो जाएंगे। खामोश से याद आया, अपने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी इस चुनाव में क्या कर रहे हैं। खामोश खामोश फिर से खामोश। बिहारी बाबू लोकसभा चुनाव में हार के सदमे से अब तक उबरे नहीं हैं, इसलिए लंबे समय तक खामोश रहे। लेकिन इस चुनाव में उनके बेटे लव सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी माताजी ने उनकी आरती उतारते हुए उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया है। हम पोल खोल में बिहारी बाबू और लव सिन्हा के बारे में भी बताएंगे कि उन्हें वोटर्स का लव मिल पाता है या नहीं। तब तक खामोश। वैसे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने शत्रुघ्न सिन्हा के लिए खतरे की घंटी बजा दी। अरे शेखरू, मुझे भूल ही गए, अकेले ही पोल खोलना शुरू कर दिया। अरे बंदरू, मैं तो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा था, इसलिए दूर था तुझसे। और वैसे तू बगैर मास्क लगाए कैसे चला आया यहाँ? चालान काट दूंगा तुम्हारा। तुम सोशल डिस्टेंसिंग पे इतना भाषण दे रहे हो, वहाँ बिहार में कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा और ना कोई मास्क लगा रहा, ना पब्लिक ना नेता। ये देखो। अरे भाई, मेरे बिहारी भाइयों बहनों, मैं आपसे और अपने नेताओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क लगाकर चुनाव प्रचार कीजिए। और देखिए, ओहो, भूल गया, अभी लगा के आ रहा हूं। अब सुनो, अब कल ही आना, तब दोनों मिलकर पोल खोलेंगे। अबे जाना। हाँ अब आप भी जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, नहीं तो मैं और मेरा बंदरू आप लोगों की पोल खोल देंगे। समझ गए ना? पोल में काबा, पोल में काबा।